नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर पूनम जोशी, सह आचार्य संगीत वाद्य। पिछली वीडियो में हमने आपकी पाठ्यक्रम के अंतर्गत कुछ जो गीत प्रकार थे उनका जिक्र किया था। उसके अंतर्गत हमने दो मुख्य गीत प्रकार, पहला ख्याल गायकी, दूसरा टप्पा गायकी, इनका के बारे में अध्ययन किया था। अब उसी क्रम में आज हम अन्य गीत प्रकारों के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला जो गीत प्रकार हम ले रहे हैं वो है लक्षण गीत। लक्षण गीत जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, वह गीत प्रकार जो कि राग के लक्षणों का उल्लेख करे, यानी लक्षण बताने वाला गीत लक्षण गीत। यानी जिस गीत में किसी राग के स्वर, उसकी जाति, वादी, संवादी, गायन समय, इन सब बातों का विवरण होता है, और जो गीत उसी राग में निबद्ध होता है, जिस गीत की स्वरलिपि होती है और जिस गीत की जिस गीत का वो जिस राग का वो लक्षण गीत है, उसी में राग में वो उसकी स्वरलिपिबद्ध होती है। तो ये जो इस प्रकार का गीत जो है वो लक्षण गीत कहलाता है। यानी उसमें उस राग के सारे लक्षण जो हैं वो विद्यमान रहते हैं। जैसे एक भैरवी का प्रसिद्ध लक्षण गीत है, भैरवी कही मन मानी, भैरवी कही मन मानी, कोमल सब सुर कर गुनी गावत, प्रथम प्रहर की रानी। जी इसका स्थाई है। अब इसमें भैरवी का के बारे में आ गया कि कोमल सब सुर, जैसे जो भैरवी का लक्षण है, यानी सब स्वर कोमल। प्रथम प्रहर यानी प्रातःकाल गाया जाता है, गायन समय प्रातःकाल, तो प्रथम प्रहर की रानी। अब अंतरे में है मध्यमवादी सुर संवादी, भक्ति रस की खानी, सब कोई गावत सब को रिझावत, भैरवी शास्त्र मानी। तो यानी वादी मध्यम और संवादी सा, तो इसमें भैरवी के सारे लक्षण जो है इस गीत में मौजूद हैं। तो ये इस भैरवी का लक्षण गीत कहलाएगा। इसी प्रकार से अगला जो गीत प्रकार है वो है सरगम। इसको स्वर मालिका के नाम से भी जानते हैं। यानी ये स्वर और सरगम और स्वर मालिका एक ही प्रकार का गायन है। जब किसी राग की स्वरबद्ध और तालबद्ध रचना जो कि अत्यंत मनोरंजक हो और जिसके द्वारा उस राग का स्वरूप भली भांति स्पष्ट होता हो, उसे सरगम या स्वर मालिका कहते हैं। यानी जिस वह देखा जाए कि वह मतलब गीत प्रकार जिसमें राग का सारा स्वरूप जो है भली भांति स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हो, और ऐसे किसी राग की वो स्वरबद्ध और तालबद्ध रचना जो है वो सरगम या स्वर मालिका कहलाती है। ये हर एक राग में निबद्ध होता है और विभिन्न तालों में बधा होता है। और प्राय ये प्रारंभिक जो विद्यार्थी होते हैं उनमें स्वर ज्ञान और राग ज्ञान के लिए इसका जो इस गीत प्रकार को जो है बच्चों को सिखाया जाता है। अगला जो गीत प्रकार है वो है चतुरंग। चतुरंग जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है कि चतुरंग यानी जिसकी चार अंग, यानी चतुरंग चार अंग, अर्थात वह गीत प्रकार जिसमें चार अंग विद्यमान रहते हैं। और वो चार अंग हैं, पहला ख्याल, दूसरा तराना यानी तराने के बोल, तीसरा सरगम और चौथा तिरवट या पखावच उसके बोल। तो यानी चतुरंग में चार अंग होते हैं। यानी पहले भाग में गीत के या शब्द के बोल होते हैं, जिसको ख्याल के कहा जाता है कि गीत या शब्द के बोल।
दूसरे भाग में उसमें तराना यानी तराने के शब्द निहित होते हैं। तीसरे भाग में सरगम में जिस राग में वो चतुरंग निबद्ध होता है उस राग की सरगम होती है। और चौथे भाग में त्रिवट में पखावज की एक छोटी सी परण होती है। कुछ लोग विद्वान जो है उसमें त्रिवट भी जो है गीत प्रकार अलग से लेते हैं। वो कहते हैं उसके अंतर्गत जैसे चतुरंग में 4 अंग होते हैं, ऐसे त्रिवट में 3 अंग होते हैं। तो पहले अंग में काव्य, दूसरे में तराने के बोल, तीसरे में पखावज की या मृदंग के बोल होते हैं। कुछ जो है त्रिवट को जो है सिर्फ एक महज एक पखावज या मृदंग के बोलों से उसका अर्थ मानते हैं। तो यहाँ चतुरंग में ये अर्थ लिया गया है कि चतुरंग के 4 अंग, पहला ख्याल, दूसरा तराना, तीसरा सरगम और चौथा त्रिवट यानी पखावज की परण। यानी चतुरंग के पहले भाग में गीत के बोल, दूसरे भाग में तराने के बोल होते हैं और तीसरे भाग में राग का सरगम या स्वरमालिका होती है और चौथे भाग में पखावज की एक छोटी सी परण गाई जाती है। इस प्रकार इन 4 अंगों के मिश्रण से जो गीत प्रकार प्रस्तुत किया जाता है उसे चतुरंग का नाम दिया जाता है। चतुरंग में एक तरह से देखा जाए तो ख्याल और तराना इन दोनों का मिश्रण हम उसको कह सकते हैं। तो इस प्रकार ये कुछ प्रमुख गीत प्रकार जो है वो आपके पाठ्यक्रम के अंतर्गत है। वैसे तो अन्य भी जैसे ध्रुपद, तो हम देखते हैं कि प्राचीन काल से ही विभिन्न प्रकार के गीत प्रकार जो है वो चले आ रहे हैं और वर्तमान में जो है मुख्यतः जो है ख्याल गायकी जो है उसका वर्चस्व है। और जो हमारा जो रागदारी संगीत है अब वो सारा जो है वो ख्याल गायकी पर ही आधारित है। थैंक यू।